अच्छा, अब जरा स्टार्ट करते हैं अपना क्यूब से, फिर सारे फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर सारी चीजें देखते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। देखो, अभी कुछ कॉपी नहीं करो, कुछ कॉपी नहीं करो, इसमें से कॉपी नहीं करो। आप कॉपी करना स्टार्ट करना आपने। अब सुनो, आप एक बात बताओ, वॉल्यूम किन तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है? एरिया किन दो चीजों का प्रोडक्ट होता है? आप ये बता दो। आप ये बताइएगा, मैंने एरिया कौन सी दो चीजों का प्रोडक्ट लिखवाया था आपको? याद करो, याद करो। मैंने एरिया आपको कौन सी दो चीजों का प्रोडक्ट लिखवाया था? और चैट में आंसर जरूर करो, ताकि आइडिया रहे कि आपको चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। एरिया कौन सी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है? लेंथ बेस हो, लेंथ हाइट हो, कुछ भी हो, मतलब टू लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है ना। सिंपल सी बात है, टू लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है। हाँ भाई, मैं क्लियर कि टू लेंथ्स का प्रोडक्ट एरिया कहलाता है। तो वॉल्यूम क्या कहलाएगा? आप लोग बताओ, वॉल्यूम क्या कहलाना चाहिए? सोचो, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? अगर एरिया दो लेंथ्स का प्रोडक्ट है, तो वॉल्यूम कितनी लेंथ्स का प्रोडक्ट होना चाहिए? मैं सिर्फ देखो लेंथ्स की बात कर रहा हूँ, मुझे हाइट बेस कुछ नहीं करना अभी उससे। वॉल्यूम इज सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ्स। ये अगर आपने याद कर लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। ये अगर आपको चीज याद हो गई, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। भाई देखो ना, एल इंटू एल करते थे तो एल स्क्वायर बनता था, स्क्वायर में एरिया होता है। एल इंटू एल करेंगे तो एल क्यूब बनेगा, क्यूब में वॉल्यूम होता है। तो ये बात आप याद रखना, सिंपल सी एक बात सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब एक बात सुनो, क्यूब के अंदर सारे स्क्वायर्स होते हैं, तो इसका मतलब सबकी लेंथ बराबर होंगी या सबकी लेंथ अनइक्वल होंगी? ये बताओ आप मुझे। भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सारे स्क्वायर्स हैं ये। अब जो क्यूब बनता है ना आपका, देखो आपका क्यूब कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, देखो, ये एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा। एक से बने दूसरा, दूसरे से बना तीसरा, तीसरे से नीचे बना चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। छह के छह स्क्वायर आ गए। देखो, वन, टू, नीचे थ्री, फ्रंट पे फोर, बैक पे फाइव। देखो, छह बन गए आपके पास। अब ये सारे इक्वल होते हैं। अब अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज एल क्यूब। आप एल क्यूब करोगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सिक्स है बेस, अगर ये हाइट है सिक्स, अगर ये विड्थ है सिक्स, बेस को आप लेंथ ले लो, तो आप विड्थ ले लो। क्या एरिया पे, वॉल्यूम पे कोई फर्क आएगा? वॉल्यूम अभी भी कितना होगा? सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स। कितना आएगा आंसर? 200। 16 ही आंसर आना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे भाई। आप लेंथ ले लो, विड्थ ले लो, हाइट ले लो, आप लेंथ ले लो, लेंथ ले लो, लेंथ ले लो, कोई फर्क नहीं, सेम आंसर होता है। तो आपको क्लियर हो गया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का? अच्छा, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तुम हर 2D शेप, 3D शेप का वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप के अंदर ना तुम्हें एक चीज ऐड करनी पड़ती है। सर्कुलर शेप में पाई ऐड होता है बस, और रेडियस से रिलेट होता है ये पाई आर सर्कुलर शेप में ऐड होता है बस। इसका तुम्हें ख्याल रखना है। जैसे देखो, ये वाला शेप तो सेट है, अगर तुम्हारे पास ये शेप बना हुआ आ जाता, अब बताओ उसका वॉल्यूम कैसे निकालें? कैसे निकालें वॉल्यूम?
दिमाग लड़ाओ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया, तुम बना सकते हो फॉर्मूला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम फॉर्मूला बना सकते हो। बताओ ऊपर शेप कौन सा है तुम्हें, इसका टॉप क्या दिख रहा है तुम्हें, टॉप बॉटम क्या दिख रहा है तुम्हें, बेस एरिया कहते हैं उसको। सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पायर स्क्वायर। कितनी लेंथ ऑलरेडी आ चुकी है इसके अंदर बताओ, ये पायर स्क्वायर में कितनी लेंथ आ चुकी हैं, इसका जवाब दे दो जल्दी से। रेडियस लेंथ होती है, याद रखना। दो आ चुकी है, बस एक और आनी है, दैट इज हाइट। बन गया इसका वॉल्यूम, पायर स्क्वायर एच। ये दिमाग लगा के आपको काम करना है, अगर तुम्हें ये तरीका आता है तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम 2D वालों को अगर 3D से लिंक करोगे तुम्हें फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। रट्टा मारोगे तुम, दो तीन शेप का रट्टा मारोगे, चौथे शेप का भूल जाओगे, पांचवें शेप का भूल जाओगे, छठे शेप का भूल जाओगे। तो समझ समझ के करना है तुमने। सिंपल सी एक बात थी, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 6L, सॉरी L क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मैं थोड़ी सी चीजें ना इसके साथ रिलेट कर करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि रट्टा नहीं मारना है, चीज को समझ कर करना है। अगर आप चीज को समझ कर करोगे तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चंस को देख कर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रट्टा मारकर जाओगे आपकी नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड होगी, आप वर्किंग नहीं कर पाओगे, एग्जामिनर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस देता है, तो आप फंस जाओगे उधर। इसलिए आप समझ समझ के अगर फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ पढ़ते रहो। अगर आपको रट्टा मारना है तो आप कुछ भी कॉपी ना करो, एंड में फॉर्मूला शीट से रट्टा मार के चले जाना, क्वेश्चंस में जाके फंस जाओगे आप। तो जो आपको चीज अच्छी लगे वो आप करो, मार्क्स आपको लेने हैं, हर चीज आपको लेनी है। मेरी जो गाइडेंस है वो ये है कि आप फॉर्मूला समझ कर पढ़ के जाओ तरीके से। अब आप देखो नेक्स्ट, व्हाट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? 2 to 3 वर्ड्स में बता दो बस कि सरफेस एरिया क्या होता है। 2 to 3 वर्ड्स बोले हैं मैंने, चैट में टाइप करो सरफेस एरिया 2 to 3 वर्ड्स, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि क्या होता है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता दूंगा ये क्या होता है, आप लोग ट्राई करो कि सरफेस एरिया क्या होता है। नाम से आपको क्या लग रहा है इसका? एरिया टचिंग द सरफेस, या ये कह सकते हैं एरिया दैट वुड टच द सरफेस। जरूरी तो नहीं है यहाँ सरफेस टच हो रहा हो, देखो यहाँ कहीं सरफेस टच हो रहा है, सरफेस पे तो सिर्फ ये बेस टच हो रही है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं ये चीज, ये ज्यादा आसान नहीं है सबके लिए। क्या लिखा है मैंने देखो, क्या लिखा है आप बताओ, मैंने क्या लिखा है? इसके हर चेहरे का एरिया बनेगा इसका सरफेस एरिया, ये चीज आप याद रखो। इसके हर चेहरे का एरिया का मतलब है कि इसका हर शेप इसका सरफेस एरिया है। आप देखो इसमें कितने शेप्स हैं, मुझे ये बता दो कितने शेप्स हैं इसके अंदर। हाँ, आप बताओ इसमें कितने शेप्स हैं, बस इतने की बात, चीजों की जवाब दो मुझे आप, कितने शेप्स हैं इसके अंदर? 6, ठीक है। 6 के 6 कौन से हैं? ये सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? 6 × एरिया ऑफ अ स्क्वायर। 6 × एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब आप बताओ एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? मेरे हिसाब से तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू लेंथ।
तो इसका बन गया 6L²। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, देख लो ये इसका होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है तुम्हें हर फेस का एरिया निकालकर सम करना है, या तुम उतने ही एरिया को निकालकर उस टाइम मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो सेम है, सेम होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम चेहरा नहीं होगा तो हम उसको हर एरिया का फेस का एरिया निकालकर ऐड करके आंसर दे देंगे एग्जामिनर को। जैसे क्यूबॉइड में होता है, क्यूबॉइड में हर शेप बराबर नहीं होता, क्यूबॉइड में कुछ चीजें डिफरेंट होती है। देखो इसमें बराबर तो नहीं होंगे ना फेसेस, आप मुझे बताना इसके अंदर क्या फेसेस बराबर होंगे? क्या सारे एक जैसे रेक्टेंगल होंगे या डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स होंगे? क्या सारे एक जैसे रेक्टेंगल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं? देखो इसमें दो एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे भाई, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ कर देंगे, जो भी करनी है हमें। फिर ट्वाइस ऑफ हम इसको देख लेंगे भाई, ये वाला और ये वाला सेम है, फिर दोबारा लेंथ इनटू विड्थ कर लो या लेंथ इनटू हाइट कर लो, जो करना आप कर लो, कोई मसला नहीं है। फिर हम देखेंगे भाई पीछे और ये फ्रंट वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, विड्थ इनटू हाइट कर देंगे भाई ऐसे। अब देखो दो दो चेहरे सेम है ना, अब यहाँ अगर आप 6 × लेंथ इनटू विड्थ करते ही ये गलत आंसर देता आपको। ठीक है, तो जरा दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ जाओ जरा, ये कॉपी करने के बाद इस शेप पे, ये शेप आपको कौन सा दिख रहा है? अब ये कौन सा शेप है? क्या चीज अलीना? दो साइड्स नहीं है उसमें, साइड्स ज्यादा होती हैं, देखो ये अभी देख लेना, साइड ज्यादा होती हैं, ज्यादा होती हैं। अब आप बताओ ये शेप कौन सा है? ये आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो ओपन हुआ है। भाई ये ओपन हुआ तो क्या टेंशन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये लो, तो हम क्लोज कर लेते हैं। भाई ये बनाओ। ये लो बंद हो गया। आप बताओ। हाँ हाँ, वो कुछ भी लिख दो, देखो लेंथ है, कोई टेंशन नहीं है, वेट लिखो, हाइट लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर आपका सही आएगा। आपको याद करने के लिए आसान चीज मैं बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये भी 4 है देखो, ठीक है, ये भी 4 है, 4 इसकी आपको यहाँ से वेट मिल गई, 4 इसकी आपको यहाँ से हाइट मिल गई, 10 आपको इसकी लेंथ मिल गई। अब आप बताओ, अब आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? पहले तो आप मुझे इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कैसे निकालें हम इसका? वॉल्यूम कितनी लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है? 3। वेदर इट कुड बी लेंथ इंटू लेंथ, और अगर आपको डिफरेंट दिख रही है डिफरेंट लिख दो। भाई मैं इसको वेट ले लेता हूँ, चौड़ान, मैं इसको लेंथ ले लेता हूँ, इसको मैं हाइट ले लेता हूँ, अपनी तरफ से ले लो, कोई भी मसला नहीं है। आप लिख दो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। भाई लिखना कुछ भी है, आंसर मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा तीनों को। तो एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला नहीं मांगता है कि फॉर्मूला लिखो बैठ के, वो आपसे वॉल्यूम का आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो एक बात होती है कि स्मार्ट लर्निंग करो, गधों वाली लर्निंग नहीं करो कि सर LW और H ही मैं याद करूंगा। भाई अबे बेवकूफ, याद करेगा तो खुद ही फंसेगा। तुम्हें कभी प्रॉब्लम हो जाएगी ये W है या ये L है या ये H है, तुम्हें खुद प्रॉब्लम होगी। भाई बेहतरीन तरीका याद रखो कि 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है, खत्म कहानी। अब आप निकाल लो, 4 × 4 × 10, 4 4 16, 16 10 कर लो, कितना आ गया? खत्म। अच्छा अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई हम? अगर ये डायग्राम होती सिर्फ हमारे पास, ओपन नहीं हुई हुई होती। आप बताओ इसमें कितने शेप्स हैं? शेप्स कितने हैं? पहले तो आप शेप्स चेक मारोगे कितने शेप्स हैं।
6 शेप्स हैं, 4 नहीं है बेटा, 3D में कभी भी 4 नहीं होते, 6 होते हैं। 4 आप बना ही नहीं पाओगे। आपके घर में कार्टन रखा हो ना किसी चीज का, कार्टन, कार्टन चेक करो, कार्टन कितने साइड्स का होता है। अब आप बताओ, देखो स्क्वायर कुड भी रेक्टेंगल हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें 6 रेक्टेंगल्स कंसिडर कर लेते हैं। 2 ऐसे रेक्टेंगल है जिनकी लेंथ सेम है, ठीक है। मैं अब देखो यहाँ पे अलग अलग करके बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको बात मेरी समझ आ जाए। देखो 2 रेक्टेंगल ऐसे वाले हैं, यस और नो में मुझे जवाब दीगा आप। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अच्छा फिर अब देखो ये वाले 2 हैं, टॉप एंड बॉटम। ये रहा, देखो ये रहा, ये टॉप और सेम यही बॉटम। हाँ बेटा, है या नहीं है? अब आप देखो, एक ये रेक्टेंगल, a rectangle could be a square could be a rectangle, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट एंड लेफ्ट है भाई, ये नहीं है? अब देखो, जो एक्चुअल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो इसका होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट, ये होता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। बट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, तुम शेप्स को तोड़ना जानते हो तो तुम फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। देखो मैं इसका निकाल दूंगा आंसर, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ कर दो भाई, ठीक है। ट्वाइस ऑफ फिर दोबारा लेंथ इनटू विड्थ कर दो, आपको पता है बेस इनटू हाइट कर दो, कुछ भी कर दो, कोई मसला नहीं है। तो दोबारा ये कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम आंसर आएगा। ऊपर वाले में भी वैल्यू पुट करूंगा मैं और नीचे वाले में वैल्यू पुट करूंगा, बताना सब में सेम आंसर आएगा, देखना। देखो भाई, अब आप बताओ आंसर क्या आएगा। 10 फोर द 40 40 टू द 80, 10 फोर द 40 40 टू द 80, 4 फोर द 16 16 टू द 32, कितना आ गया? 192 आ गया आंसर, देखो। अब बताओ ऊपर वाले से क्या आएगा, ऊपर वाले से भी चेक कर लो, इससे भी चेक कर लो, ये लो। अच्छा भाई, लेंथ क्या थी 10, विड्थ क्या थी 4, लेंथ क्या थी 10, हाइट क्या थी 4, विड्थ क्या थी 4, हाइट क्या थी 4। सेम आंसर है, डिफरेंट आंसर है? सेम आंसर आएगा, 192। सिंपल। तो देखो मेरा कहना ये है आपसे, सिंपल सी एक छोटी सी बात है, आप शेप्स को तोड़ना जानो। आपको शेप तोड़ के करना आने चाहिए, सही है। तो अगर आपको शेप को ब्रेक करके करना आता है, आप इजीली कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अगर आप शेप को तोड़ना नहीं जानोगे, आपके लिए आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो गौर से सुनना मेरी बात, ये तो मैंने तुम्हें 2 चीजें बता दी। अब तुम बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक चीज बना के, गौर से देखना। इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए। इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए और मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए।
दे रहा हूं, कैसे निकालूं उसका वॉल्यूम? मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें शेप तोड़ के करना आना चाहिए। ये प्रिज्म है बेसिकली। ये आप जो क्यूब और क्यूबाइड पढ़ रहे हो वो भी प्रिज्म है, ये सब प्रिज्म्स हैं। दे आर ऑल प्रिज्म्स। अभी आप इस जो पढ़ रहे थे, दे आर ऑल प्रिज्म्स। मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। सुंबल गलत। देखो, हाँ आप कह सकते हो बेस एरिया इनटू हाइट। और मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ। आप एक्सटेंडेड लेंथ फ्रंट एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, फ्रंट एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंडेड लेंथ, ये तुम्हें मैंने बहुत अच्छा तरीके का फॉर्मूला बता दिया। देखो, आप बताओ फ्रंट एरिया कौन सा है? फ्रंट चेहरा क्या है इसका? कौन सा ट्राइंगल है ये? बताओ बेटा, फ्रंट एरिया कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही है। देखो, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू कितनी लेंथ ने एक्सटेंड किया दोनों ट्राइंगल्स को। ये सेम ट्राइंगल्स हैं। कितनी लेंथ ने एक्सटेंड किया इन दोनों ट्राइंगल्स को? 20 ने, बिल्कुल सही है। इंटू 20 कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20। 3 4 द 12, 12 10 द 120। 120 सेंटीमीटर क्यूबिक इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल। अब आपको बात समझ आई? अब एक बात सुनो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या ये प्रिज्म नहीं है? क्यूब, क्यूब, क्या क्यूब प्रिज्म नहीं होता? मुझे देख के बताना है। देखो, ये एक चेहरा, ठीक है भाई। क्या क्यूब प्रिज्म नहीं होता? क्यूब, ये फ्रंट एरिया है इन दोनों का, और ये आई एक्सटेंडेड लेंथ। ये देखो, देखो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये दो फ्रंट एरियाज हैं, ये देखो। फ्रंट एरियाज कौन से हैं? फ्रंट एरिया बता दो कौन सा है? फ्रंट एंड बैक का एरिया कौन सा है? बेटा लिखा करो, चैट में लिखा करो, सारे बच्चे बैठे रहते हो यार सुस्तों की तरह तुम लोग। ये फ्रंट एरिया कौन सा है? शेप बताओ, शेप कौन सा शेप दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर, ठीक है ना? अब ये देखो, ये प्रिज्म, प्रिज्म भी है, क्यूब भी है, ये दोनों एक ही बात है। ये देखो, अब इसका भी मैं वॉल्यूम उसी फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। फ्रंट एरिया इंटू एक्सटेंडेड लेंथ, एक ही बात होगी। देखो, फ्रंट एरिया वही रहो, 4 और 4 और 4 दे दिया भाई इसने। ये भाई फ्रंट एरिया आया 4 into 4, लेंथ इंटू लेंथ। स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है भाई? 4 है। कितना आ गया 4 का क्यूब भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। आ गया आंसर। इसका मतलब ये प्रिज्म ही है। अच्छा देखो, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर कौन सा शेप होता है? चलो आप सिलेंडर की बात करते हैं। ये लो, एक सर्कल, दो सर्कल, एक्सटेंडेड लेंथ, कौन सा शेप होता है? क्या ये सिलेंडर होता है, या मैं इसको सर्कुलर प्रिज्म कह सकता हूँ? सर्कुलर प्रिज्म है बेसिकली। अब आप बताओ फ्रंट कौन सा शेप है? फ्रंट शेप कौन सा है, बैक शेप कौन सा है? एक ही बात है। कौन सा है फ्रंट शेप? सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर इनटू एक्सटेंडेड लेंथ। ये लेंथ ले लो भाई, ये वाली।
जितनी भी हो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम पाई 6 का स्क्वायर इंटू 20 आ गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का आसान तरीका है ये। समझ आई आपको बात अब मेरी? अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। असल बात ये है, असल चीज यही है सरफेस एरिया। आप लोग के पास रजिस्टर है अभी अपने हाथ में? एक पेपर फाड़ो, पेपर एक फाड़ लो जल्दी से और यस यस लिखते रहो और डन लिख देना जब आप फाड़ लो पेपर नोटबुक में से। डन। अब बताओ आपके हाथ में शेप कौन सा है इस वक्त? आपके हाथ में शेप कौन सा है इस वक्त? अब जरा इसको फोल्ड करो, फोल्ड करो जरा। ऐसे फोल्ड नहीं, आप सर्कुलर फोल्ड करो इसको, सर्कुलर फोल्ड करके देखो कौन सा शेप बनता है। सर्कुलर फोल्ड। सर्कुलर प्रिज्म, लेकिन ऊपर और नीचे से गंजा है ना, खाली है ना? ऊपर और नीचे से खाली है वो। तो ये हॉलो सिलेंडर बना है अभी आपके पास, हॉलो सिलेंडर है आपके हाथ में। तो आपको पता चला कि जब सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना हो तो एक शेप होता है रेक्टेंगल। देखो एक शेप होगा रेक्टेंगल और उस पे होंगे दो सर्कल। जब आप इसको फोल्ड करोगे ये इस शेप में आ जाएगा ऐसे। अब आप बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला होगा और पाई आर स्क्वायर होगा, है ना भाई? ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अच्छा अगर गंजा वाला हो, हॉलो वाला, हॉलो वाले में सिर्फ ये होगा, ओनली ये आएगा सिर्फ हॉलो के अंदर, क्योंकि ना इसका टॉप है ना इसका बॉटम है जो आपके हाथ में भी है। वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा वो, वॉल्यूम तो वैसे ही वॉल्यूम तो देखो अंदर ऑक्यूपाई, यहाँ ऑक्यूपाई होती है। इसके लिए टॉप और बॉटम की जरूरत नहीं है अभी आपको। हाँ अगर कोई लिक्विड उसमें कंटेन करेगा तो फिर बॉटम भी जरूरी होता है। टॉप खुला रहे कोई मसला नहीं है। हाँ अगर आप इसमें कोई हॉलो में लिक्विड डाल दोगे तो वो कंटेन नहीं करेगा, लेकिन वॉल्यूम होगा उसका। कंटेन नहीं करेगा, लीक कर जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम रहेगा उसका। वॉल्यूम की टेंशन नहीं लेना, वॉल्यूम तो रहेगा। हाँ अगर आप कोई चीज उसमें पोर कर दोगे तो वो लीक हो जाएगी, निकल जाएगा। उसके लिए आपको फिर बेस ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो डिफरेंट चीजें हैं अभी सिलेंडर के अंदर। मैं सिर्फ आपको प्रिज्म समझा रहा था अभी सारे। ये प्रिज्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास। अब आपको कोई भी देखो प्रिज्म निकालना हो, कभी भी करना हो, देखो एक बात बताओ इसका आंसर कैसा आएगा। देखो मैं तुम्हें एक शेप बना के दिखाता हूँ, मुझे बताना है इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालें, देख के जवाब देना एहतियात से। आप में से कितने बच्चों ने पोटैटो वेजेस खाई हुई हैं? बहुत सारे बच्चों ने खाई होंगी। ये वेज है, वेज। इट्स अ वेज, पोटैटो वेजेस। अगर आपने कहीं स्टार्टर्स में खाई होंगी किसी रेस्टोरेंट में तो आपको आइडिया होगा, जब आलू को आधा काट देते हैं ना,
ऐसी लकड़ी को आधा काटे, देखो प्लैंक है ये, टाइप ऑफ अ वुड प्लैंक है ये एक तरह से। अभी आप बताओ, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालना है? मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है और मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालूं आप बताओ? पहले आप बताओ, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया आपको? फ्रंट एरिया इंटू एक्सटेंडेड लेंथ। बिल्कुल सही बताया है। ये लो, मैं तुम्हें इसकी कुछ वो बता रहा हूँ। बताओ मुझे इसका वॉल्यूम कितना आएगा? मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। फ्रंट एरिया कौन सा शेप है? पाई आर स्क्वायर लिखूं या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखूं? हाँ बेटा, पाई आर स्क्वायर लिखूं या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखूं? अपॉन 2 लिखूंगा, ठीक है। इंटू 14। तो ये तो चलो मैं यहाँ से कैंसिल करा देता हूँ। सो पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। निकालो क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर से निकाल के बता दो। 25 पाई इंटू 7। 175 पाई का आंसर बता। 175 पाई का आंसर। 550 लगा देते हैं तकरीबन, चलो। बेटा क्या समझ वाली बात है, देखो सिंपल सी बात है। ये वाले शेप का एरिया निकालो और इस एक्सटेंडेड लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, खत्म। यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। सिंपल सी बात है। सेमी सर्कल है ना, सर्कल का आधा है ये। सर्कल का पूरा सर्कल होता तो सिलेंडर होता, अगर फिर हम पूरा लेते इसको। अगर ये ऐसे होता, सिलेंडर होता अगर, तो आपको सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम लेना पड़ता। फिर आप एरिया ऑफ सर्कल लेते ऊपर। ये आधा सिलेंडर है समझ लो, काट दिया सिलेंडर को बीच में से। अगर ये पूरा होता फिर ये इस तरह से हो जाता। फिर ये पूरा सिलेंडर हो जाता आपके पास। ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी। अच्छा, इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? वही सिंपल चीज है। सरफेस एरिया निकाल लो आप, इसका कैसे निकालोगे? देखो भाई, आपके पास टू सेमी सर्कल्स हैं, जो जो शेप्स हैं वो देख लो। टू सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड, इससे आपका आ जाएगा ए सरफेस एरिया। पाई 25 अपॉन 2, पाई 25 अपॉन 2 प्लस 10 इंटू 14, इससे आपका सरफेस एरिया आ जाएगा।
ठीक है बेटा। सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो मैंने एक इस एरिया का निकाला, ये है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मैंने एक इसका निकाला, ये है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मैंने एक ये रेक्टेंगल निकाला, एक ही रेक्टेंगल इसमें, तीन नहीं है, वो आपको घूमने की वजह से आपको लग रहे होंगे कि दो तीन है, एक ही रेक्टेंगल इसके अंदर। एक्सटेंडेड लेंथ ना, यहाँ से भी एक्सटेंड किया, यहाँ से भी एक्सटेंड किया, ये एक ही रेक्टेंगल है। ये आपका सर्कुलर के अंदर ही कवर हो जाएगा, इसी के अंदर। ठीक है बेटा। अब हमने क्या क्या कर लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म्स। अब आप आ जाओ इधर, ये है कोन्स एंड सिलेंडर। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, 7:15 पे क्लास ओवर करूंगा मैं, तो जब तक हम फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। आप ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने भाई अपनी बर्थडे पे हैट पहने हुए हैं? वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, वो जो कर्व एरिया है वो इसके अंदर आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इसकी एक्सटेंडेड लेंथ के अंदर ही। देखो ना, मैं एक साफ सुथरी चीज बता देता हूँ तुम्हें, इसी की एक्सटेंडेड लेंथ में वो एरिया कवर हो जाता है भाई, इसी को एक्सटेंड करा है ना, यही एक्सटेंडेड लेंथ है ना, जितना यहाँ से होगा उतना यहीं से होगा, इसी के अंदर कवर हो जाता है वो तो मैंने ड्रॉ करके आपको ऐसे दिखाई हुई है, कर्व में करके दिखाई थी। कर्व नहीं था वो उसी के सर्कल की कर्व ही लाइन थी, इसकी सर्कल की कर्व लाइन ही जा रही थी। अच्छा भाई, कोन एंड सिलेंडर। कोन में एक सिंपल सी चीज, कोन के अंदर कौन कौन से शेप यूज होते हैं? कोन किस शेप से बनती है? बनेगी 2D शेप से। 3D शेप कोई भी खुद नहीं बनता, 2D की हेल्प से बनता है। सर्कल सही है, सर्कल का आपका जवाब ठीक है। चलो, अगर वो सॉलिड कोन हो तो भाई दो टाइप की कोन होती है तुम्हारे पास, एक होती है सॉलिड कोन और एक होती है तुम्हारे पास हॉलो कोन। हॉलो कोन होता है तुम्हारा बर्थडे कैप, है ना भाई? बर्थडे वाला जो होता है, जो लोग बर्थडे के दिन पहनते हैं भाई सर पे, तो वो हॉलो होता है, आप पहन सकते हो। अगर वही नीचे से भरा हुआ सॉलिड हो, आप उसको नहीं पहन सकते हो। सिंपल सी बात, क्लियर है ये वाली बात? अभी बताओ, किसके पास बर्थडे हैट पड़ा हुआ है? किसी भी एक बच्चे के पास होगा जरूर। यही मसला है, अगर ऑनर की फिजिकल क्लास होती ना अभी, तो मैं आपको वो दिखाता शेप, कि वो किस शेप से बनता है, और आपके गलत हो जाता है ये कॉन्सेप्ट के ट्राइंगल है। जिसके पास भी है ना, वो जरा उसको ओपन करके देखे, या एक मिनट रुको, मैं आपको ओपन करके सेंड करके दिखाता हूँ एक मिनट, मेरे पास भी शायद कुछ पड़ी हुई हो, रुको एक मिनट। सेमी सर्कल से नहीं बनती है, सेमी सर्कल से नहीं बनेगी। आपके पास अगर पड़ी हुई है हैट तो चेक करो। देखो, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक हैट पड़ा हुआ है बर्थडे का, मैं इससे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं देखो, जरूरी है चीज इसलिए ना, वरना मैं बता सकता हूँ कौन सी शेप से बनती है। देखो, मैं सेंड कर रहा हूँ, देखना, शेप बताना कौन सा है। ग्रुप पे देखना, ग्रुप पे।
चेक करो। चेक करके बताओ शेप कौन सा है। सेक्टर से बनती है, बिल्कुल सही है। तो जो सेक्टर को जब आप फोल्ड करते हो तो आपका कोन बन जाता है। देखो भाई, जब हम इसको ओपन करेंगे ये सेक्टर की शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसकी जब वो बात देखो, मैंने ये पता है आपको क्यों बताई ये बात, इसकी नेट डायग्राम सेक्टर होती है, ये आपको इसलिए बताया मैंने। सेक्टर जो होता है वो कोन की नेट डायग्राम होती है। ये देखो, अगर तो ये हॉलो है तो ये बेस्ट है, अगर ये सॉलिड होता है तो फिर नीचे इसके सर्कल भी लगा हुआ होता है इधर, कि जब वो बंद होगी तो सर्कल भी आ जाएगा उसके नीचे। समझ गए आप? अब आप बताओ कोन का वॉल्यूम कैसे निकालें हम। कोन का वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम के लिए हमारे पास एक ये हाइट होती है, ये हमारे पास रेडियस होता है। अब आप बताओ कोन का वॉल्यूम कैसे निकालें। सोच के बताना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोन का वॉल्यूम। स्लैंट हाइट का कोई इस्तेमाल नहीं होता इसमें। देखो, सिलेंडर के वॉल्यूम से करीब करीब है, करीब करीब है सिलेंडर के वॉल्यूम के। देखो पाई आर स्क्वायर एच, करीब करीब है, बट एक चीज ऐड होती है इसमें, इसमें ना एक चीज ऐड होती है, दैट इज 1/3। बस ये 1/3 है सिलेंडर का, 1/3 ऐड होता है इसके अंदर। सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दो आप, कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। तो आप याद कर लो शायद, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये भी आप याद कर सकते हो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ भाई, सिलेंडर का हुआ पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई कोन का क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब आप बताओ कोन का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन का सरफेस एरिया बताइए, सॉलिड कोन सरफेस एरिया जल्दी से बताइए। एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो हो गया सॉलिड कोन का। अच्छा हॉलो कोन का कैसे होता, हॉलो कोन का सिर्फ होता पाई आर एल भी कर सकते हो आप, ये स्लांट लेंथ होती है, ठीक है ना। रेडियस भी होता है ये, जहां से आपको रेडियस पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पायर एल वाला भी आपको बता देता हूँ कि आपने पायर एल वाला कैसे यूज करना है। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको पायर एल वाला भी एक बता देता हूँ। वो टोटल सर्फेस एरिया होता है, टोटल सर्फेस एरिया वो भी एक होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो आप कॉपी कर लो तो बता देना, मैं आपको वो वाला भी बताता हूँ क्या कैसे निकालते हैं। हाँ अगर देखो, अगर हॉलो ना, हॉलो के अंदर तुम्हें एक फॉर्मूला बताया गया आसान सा, पाई आर एल से निकाल लो, एंगल अपॉन 360 वाले से भी निकालोगे तब भी वही आंसर है, इससे निकालोगे तब भी वो। ये आपका होता है हॉलो कोन का। अच्छा अगर आपको सॉलिड कोन का निकालना हो तो आप पाई आर एल प्लस कर दो पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों ही डिफिकल्ट लगे या समझना है, आप अलग अलग करके निकाल लो इस तरह से। सेक्टर का निकाल लो पहले एरिया, देन सर्कल का निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, किसी से आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप चाहो तो ये लिख लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये एल क्या होता है मैं बताता हूँ, ये होती है स्लांट लेंथ।
बेटा 1 मिनट देना मुझे, मेरी कॉल आ रही है, आप लोग कॉपी करो जब तक। हाँ बेटा कॉपी कर लिया। अगर आप देखो, अगर आप ये सेपरेट तरीके से निकालना चाह रहे हो, सेक्टर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया, तब भी आपको यही वाला मिलेगा आंसर, सॉलिड कोन का टोटल सरफेस एरिया। और अगर आप मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो, ये वाला होता है इजी फॉर्मूला भी होता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। देखो पाई आर एल होता है हॉलो कोन का सरफेस एरिया, ये फिक्स्ड है, कुछ फॉर्मूलास फिक्स भी बने हुए हैं। अगर आप पाई आर एल वाले में हॉलो कोन में सर्कल को ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है सॉलिड कोन का सरफेस एरिया। आप इन दो फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो शेप को तोड़कर अलग अलग करके सॉल्व कर लें। एंगल अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर होता है सेक्टर का एरिया। एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एंगल नहीं पता, आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप ये वाला लगाओगे। फिर सिंपल सी बात, इसमें आपको रेडियस भी बता देगा, स्लांट लेंथ भी बता देगा, पाई आपको पता है 3.142 होता है। तो ये मैंने मल्टीपल फॉर्मूले आपको बता दिए। अब लास्ट डिस्कस करेंगे सिलेंडर पे, क्लास ओवर करेंगे। सिलेंडर में आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं ऐसे इसको एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देख लो, ये नेट है, नेट ऑफ अ कोन। ये नेट है, नेट ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की है ये। अब देखो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम था, वॉल्यूम देखो मैंने आपको बता दिया सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तीसरी दफा डिस्कस करने जा रहा हूं मैं सिलेंडर का वॉल्यूम, अब तो आपको याद रहना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, फ्रंट एरिया इंटू एक्सटेंडेड एरिया भी होता है। चलो ये लो, पाई आर स्क्वायर एच, सही है। असल में सिलेंडर वर्टिकल होता है तो हाइट होती है ना उसकी, वो जो एक्सटेंडेड लेंथ होती है सिलेंडर की हाइट होती है, वो इसलिए हम एच लिखते हैं यहाँ पे हमेशा। अब आप बताओ सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, मैं आपको इसका भी बड़ा अच्छा तरीके का बता देता हूँ फॉर्मूला। लेंथ इंटू ब्रेड भी कर सकते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेड का भी कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं आपको एक और इसकी एक चीज बता देता हूँ। अभी आप पहले ऊपर वाला नोट कर लो वॉल्यूम, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। जैसे उसमें मैंने आपको फिक्स वाला लिखवाया था ना, इसमें फिक्स वाला बता देता हूँ मैं। प्लस 2 पाई आर एच, ये वाला भी आप कर सकते हो। 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया आपका ये वाला सर्कल्स वाला। अच्छा ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सॉलिड के अंदर है, सॉलिड। सॉलिड में देखो हॉलो में कोई टेंशन नहीं है, हॉलो में ऊपर से खाली होता है, हॉलो में टेंशन नहीं है। देखो अगर आप रेक्टेंगल को ऐसे रखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो भाई ये रेक्टेंगल का ही एरिया काउंट किया जाएगा।
जो कि नेट के अंदर है, नेट। बट अगर आप इसको फोल्ड कर लोगे, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लोगे, अब ये रेक्टेंगल काउंट नहीं होगा, अब ये काउंट होगा कर्व सरफेस एरिया। अब आप इसको काउंट कर सकते हो 2 पाई आर एच करके, क्योंकि अब ये गोल घूम गया है। जो भी चीज गोल घूमेगी उसमें पाई आर तो ऐड होगा ही। तो देखो पाई आर तुम्हारे ना बेसिकली आ गया, देखो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो तुम्हारा जो ये 2 पाई आर है, ये आ गया लेंथ की जगह पर, और हाइट आ गई है ब्रेड्थ की जगह पर। इस तरह से सेट हो गया है। गोल घूमने के बाद इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बस ये आप याद रखना। हाँ, अगर ऐसे पढ़ा हुआ है, ऐसे बताओ, ओपन खुले खुले में बता दो। अगर वो बोले कि नेट का बताओ, नेट का आपने सरफेस एरिया बताना है, अगर भाई नेट का सरफेस एरिया के लिए ये पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ये पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। हाँ, अगर वो आपसे बोले कि सिलेंडर इस फॉर्म में है, अब कर्व सरफेस एरिया बताओ उसका, तो अब आप निकालोगे 2 पाई आर एच करके। हाँ, अगर वो बोले ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड भरा हुआ है, तो आप इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड करोगे, तब जाके इसका आएगा टोटल सरफेस एरिया। भाई एक बात देखो ना, हाँ अलग अलग आता है। देखो एक बात सुनो, मैंने तुम्हें ना 3 शेप्स काट कर दे दिए। एक देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताओ बेटा, बताओ इसमें फर्क आएगा नहीं आएगा? मैंने तुम्हें 3 शेप्स काट के दे दिए ऐसे। अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया में फर्क नहीं होगा क्या? मैंने एक आपको ऐसी शेप दे दिया, ये देखो। दोनों में क्या फर्क है अभी? ये सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर है, ठीक है? तो ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, बिल्कुल सही है। बट अगर ये ऐसा बनाकर मैंने आपको दे दिया, अब ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होगा, ये होगा 2 पाई आर एच, क्योंकि ये गोल घूम चुका है। ये आपका सेम वही होगा पाई आर स्क्वायर, ये आपका सेम वही होगा पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बन जाएगा ये। अब तो फर्क होता है, अपीयरेंस में भी फर्क होता है, अपीयरेंस बड़ा मैटर करता है आपका। भाई एक बात बताओ ना, या अपीयरेंस है आपका, यहाँ पर आपकी चीजें मैटर करती हैं, तो आप ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो कि ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, सिर्फ सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए हो, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व, ये अंदर वाला, ये वाला, सिर्फ ये वाला, तो आप कर देना 2 पाई आर एच। अगर आपको सिर्फ सर्कल के चाहिए होंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको 2 सर्कल्स के चाहिए होते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का भी होता है, ठीक है ना? अच्छा, अगर एक बात बताओ, एक सिलेंडर है, वो बॉटम से बंद है, टॉप से ओपन है, अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया कैसे निकाले? हाँ भाई, मैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूं? जल्दी से चैट में आंसर करो। इसका टॉप ओपन है, हॉलो है, बॉटम बंद है इसका, आप क्या करना चाहिए मुझे? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हटाएंगे आप। ये कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं पहले तो ये बताओ। पहले तो इसका आंसर बताओ। जल्दी जल्दी बताओ बेटा चैट में, जल्दी से, फिर मैं क्लास एंड करूंगा ताकि। 2 पाई आर एच बिल्कुल सही है। अब आप बताओ, सर्कल एक आएगा या दो आएंगे? सिर्फ एक आएगा। यही होती है कि मैथ्स को पढ़ने वाली बात और रट्टा मारने वाली बात। जो रट्टू तोते होते हैं ना, अभी बोलते सर दो आएंगे। अबे बेवकूफ, ऊपर से तो है ही नहीं, ऊपर से तो हॉलो है ये, ऊपर से तो कोई कवर ही नहीं लगा हुआ उसका, तो भाई एक ही सर्कल लो।
हाँ, अब अगर देखो ये गंजा होता बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, ऊपर से भी खाली, नीचे से भी खाली, कोई लिक्विड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये, बट लिक्विड रुकेगा नहीं इसके अंदर। अब इसका क्या होता, ऊपर से भी गंजा, नीचे से भी गंजा, इसका सिर्फ होता आंसर 2πr H, बस। सर्कल्स नहीं है इसके अंदर। हम अभी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बताओ, सॉलिड सिलेंडर, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, सीएनजी सिलेंडर, कैसे निकालोगे आप उसका कर्व सरफेस एरिया? 2πr H प्लस 2πr²। ये याद कर लो बस, अब इनफ है आपके लिए। अब हमारा रह गया पिरामिड एंड स्फीयर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये लिख लो सारे आप। जी जी, कल क्लास होगी, ठीक है? तो आप ये लोग कॉपी कर लो, आप लोग ये जल्दी से कॉपी कर लो ये। ठीक है बेटा, आप इंशाल्लाह मिलेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सबको अल्लाह हाफिज।